फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज हमारा विषय है आरूढ़ लगन से तीसरा भाव। हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर, पिछली चर्चा के अंदर आरूढ़ लगन से दूसरा भाव उसको समझने का प्रयास करा था कि आरूढ़ लगन से दूसरे भाव को हम किस ढंग से एनालाइज करते हैं और उसके संदर्भ में प्रेडिक्शंस या फल विचार किस ढंग से कर सकते हैं। आज हमारा विषय आरूढ़ लगन से तीसरा भाव है। तीसरा भाव, जिसको साधारणतः हम लगन से पराक्रम भाव भी कह देते हैं। AL3, इसको हम AL3 के नाम से बोलेंगे। हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा करी थी कि यह भाव गुना से तामसिक भाव है और कार का भी इसका मंगल है, जो कि स्वयं में तमस का प्रतीक है। तो फुल तमस हो गई, तमस ही इसका भाव, तमस ही इसका कार का मंगल। AL3 से AL3 जो भाव है, आरूढ़ लगन से तीसरा भाव, ये बेसिकली ये बतलाता है कि हमारे से क्रोधित कौन है, हमारे ऊपर हमला कौन करना चाहता है, हमारे को प्रवोक कौन करना चाहता है। लगन से जब हम तीसरा भाव देखते हैं तो अपने पराक्रम को देखते हैं, अपने प्रयास को देखते हैं। लेकिन आरूढ़ लगन से जब हम तीसरे भाव को देखते हैं तो उसका भाव ये होता है कि हमारे को प्रवोक कौन करना चाहता है। यहां पर जो बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, उनके इफेक्ट्स खत्म हो जाते हैं मंगल के प्रभाव के कारण। मंगल उनको नष्ट कर देता है। यहां बेनिफिक प्लैनेट्स अपना प्रभाव नहीं दे पाते और उनके अपने जो सद्गुण हैं वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन तामसिक प्लैनेट्स एक्ट से आर वेरी हार्ड, क्योंकि उनको तामसिक प्लैनेट मंगल की सपोर्ट मिल रही है। जिन लोगों के AL3 में शनि या मंगल की प्लेसमेंट है तो उनका बिहेवियर हार्श हो जाता है। हार्श का संदर्भ ये नहीं है कि वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो बेसिकली अपने प्रयास के अंदर बड़ी दृढ़ता के साथ में, जुझारूपन के साथ में काम को करते हैं। उनकी जो एनर्जी है वो, यदि उसका सही यूटिलाइज करें तो उसके बड़े मायावी संसार में, हमारे इस भौतिक संसार में लाभ मिलते हैं। यहाँ पर जिसने भौतिक सुख लेने हैं, जिसने, और अमूमन आज की डेट में हम सब भौतिक सुख ही लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैलेफिक प्लैनेट्स बहुत बढ़िया प्रभाव देते हैं और व्यक्ति अपने भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए जुझारूपन के साथ में, एक किलिंग इंस्टिंक्ट के साथ में अपने प्रयास को करता है। यदि ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे काम के अंदर जाता है जिसको हम कह दें, जहां हार्डनेस चाहिए, कठोरता चाहिए, तो जैसे पुलिस है, मिलिट्री है, लॉयर है, या ये कह सकते हैं कि आज की डेट में बैंकों का फाइनेंस कलेक्शन वाले एजेंट्स हैं, वो यहाँ पर बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। इसी तरह की और भी जॉब्स हैं, उनके रिजल्ट्स यहाँ पर बहुत बढ़िया मिलेंगे क्योंकि उनके स्वभाव के अंदर एक कठोरता है, जुझारूपन है। मैलेफिक प्लैनेट्स AL3 में भी और AL6 में भी दोनों जगह बहुत बढ़िया प्रभाव डालते हैं और अमूमन मिलिट्री मैन्स हैं, पुलिस सर्विस है, लॉयर्स हैं, इन लोगों के ऐसा योग देखने को अमूमन मिल जाता है। AL3
सिबलिंग्स के बारे में भी बतलाता है कि व्यक्ति के कितने सिबलिंग्स होंगे। AL3 से ये भी पता लगता है कि सर्कमस्टांसेस ऑफ डेथ क्या होंगी। व्यक्ति किस तरह के स्थान पर मृत्यु को प्राप्त करेगा और किस तरह मतलब सोर्स ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ, नॉट सोर्स ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ भी इस भाव को देख कर करके पता लगता है। ये भाव से एक चीज और हम स्टडी करते हैं, डिप्राइवेशन, कमी। यहां पर जो प्लेनेट है ये बतलाता है कि जातक को किस तरह की कमी अंतिम समय में अमूमन होती है। इस भाव को पढ़ कर करके हम समझ कर करके इस चीज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कारण है, हमने अभी तक अर्गला की चर्चा तो नहीं करी है, लेकिन 11 नंबर भाव, लाभ भाव से अर्गला देखते हैं तो ये उसका विरोध अर्गला है। तीसरा भाव विरोध अर्गला है। तो ये यहां पर जो भी ग्रह है, जो भी प्लेनेट है, वो लाभ अर्गला का विरोध अर्गला होने के कारण उसके लाभ को मिलने में बाधा उत्पन्न करता है, मिलने वाले लाभ को रोकता है, कमियों को दर्शाता है। इस कारण से यहां डिप्राइवेशन को हम स्टडी करते हैं। यहां बेनिफिक प्लैनेट्स, सद्गुणी प्लैनेट्स यदि AL3 और AL6 में होते हैं, तो हम ऐसे व्यक्ति के बारे में ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति इस स्वभाव का मालिक है कि सामने वाला तो इससे लड़ने झगड़ने के लिए आ रहा है, लेकिन ये हाथ जोड़ के खड़ा है। एक कहावत है कि व्यक्ति के हाथ में, सामने वाले के, तो बंदूक है, लेकिन आप अपने हाथों में माला लेकर के खड़े हुए हो। मतलब कोई कितना ही प्रवोक करे, आप उसके साथ झगड़ा नहीं करते। इफ बेनिफिक्स आर देयर, बेनिफिक्स है। और अमूमन जो साधु प्रवृत्ति के लोग हैं, जो माफ करने की प्रवृत्ति रखते हैं, उनके AL3 और AL6 में, आरूढ़ पदा से तीसरे भाव में और छठे भाव में बेनिफिक प्लैनेट्स देखे जाते हैं। यदि यहां पर सन है, तो जिस व्यक्ति के सन है वो न्याय के लिए लड़ता है, वो अन्याय सहन नहीं कर पाता। जिस व्यक्ति के सूर्य है, कारण है, सूर्य राजा है, किंग है, बलशाली है, तो वो अन्याय किसी के साथ में कैसे होते देखेगा। तो जिस व्यक्ति के यहां पर सूर्य है, वो अन्याय को सहन नहीं करता। और यदि मंगल है, तो मंगल सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को सेव करने के लिए फ्रॉम ऑल द सोर्सेस लड़ाई लड़ता है। सैनिक का यही तो काम है, जस्ट टू सेव हिमसेल्फ। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जिस व्यक्ति के मंगल है वो लड़ाई लड़ता है। और यदि सैटर्न है, सैटर्न लड़ाई लड़ता है कमजोर लोगों के लिए, डाउन टू अर्थ ऐसे लोगों के लिए, सेवकों के लिए, जो लोग कमजोर हैं उनके लिए। जिस व्यक्ति के सैटर्न है, वो ऐसी परिस्थितियों के अंदर उनको सेव करने के लिए लड़ाई लड़ता है। और यदि राहु है, राहु चीटर है, चीटिंग के बारे में बतलाता है। तो ऐसा व्यक्ति सदैव सतर्क रहता है कि उसके साथ में कोई चीटिंग नहीं हो जाए। वो स्वयं सदैव सतर्क रहेगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि स्ट्रॉन्ग मैलेफिक्स, आई एम यूजिंग द वर्ड स्ट्रॉन्ग मैलेफिक्स,
सैटर्न, राहु, मार्स, केतु हैं, तो भौतिक जगत के लिए ये राजयोग है। ऐसा व्यक्ति, क्योंकि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ता है, और जब तक कोई व्यक्ति आज भौतिक जगत में कोई सफलता प्राप्त करना चाहता है और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं लड़ता, चाहे वो न्याय है, चाहे अपने आप की सुरक्षा है, चाहे चीटिंग है, व्हाटएवर यू मे से, तो भई जिसके यहाँ पर ये हैं, तो इट इज़ वन काइंड ऑफ द राजयोग। अगर मैलेफिक कमज़ोर है, तो जिस लड़ाई को आप लड़ना चाहते हो, उस लड़ाई के अंदर हार को प्राप्त करोगे। क्योंकि लड़ाई जीतने के लिए ताकत का होना बहुत ज़रूरी है। अब मैलेफिक है, आपने लड़ाई तो शुरू कर ली है, लेकिन उस लड़ाई को जीत नहीं पाते। उस लड़ाई को हार जाते हो। राहु, सैटर्न, वीनस are not good in AL3 and AL11 for siblings. वीनस इसलिए बढ़िया नहीं है AL3 में और AL11 में। अमूमन ये देखा गया है कि जिन जातकों की कुंडली में वीनस यहाँ पर प्लेस्ड है, उनकी मदर को कोई ना कोई उस जातक से पहले अबॉर्शन का सामना करना पड़ा। और ये स्थिति उन लोगों की भी देखी गई जहां पर AL8 और 8th फ्रॉम लग्ना, वहां पर भी वीनस के कारण ये प्रभाव देखने को मिले कि जातक के जन्म से पहले उसकी मदर को कोई अबॉर्शन हुआ हो। दूसरी तरफ यदि चंद्रमा है, जुपिटर है, मरकरी है, मार्स क्योंकि यहाँ का कारक ही है AL3 और AL11 में, तो ये बहन भाइयों के लिए बहुत बढ़िया स्थिति है। और अमूमन ये कह सकते हैं कि ऐसे जातक के और बहन भाई होने की संभावना उसके बाद भी बनती है। ये को-बॉर्न्स के लिए बहुत बढ़िया स्थिति है यदि मून, जुपिटर, मरकरी और मार्स। मून और जुपिटर यहाँ पर संसारिक और भौतिक लाभ के लिए तो बढ़िया नहीं है, बट को-बॉर्न्स के लिए बढ़िया है। केतु सिस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा खुशी प्रदान करता है, यदि यहाँ पर केतु है। सिबलिंग ऑफ द स्पाउस, स्पाउस के यदि सिबलिंग देखने हैं, तो इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। उपपाद लगन से तीसरा और 11वां स्टडी करेंगे, तो हम उस स्पाउस की सिस्टर या ब्रदर के बारे में स्टडी कर सकते हैं, उसी तरह से जैसे हमने AL3 और AL6 के अंदर लेंगे। कहने का भाव ये है, AL3 और AL6 में मैलेफिक हैं, तो बहुत बढ़िया है, और यदि बेनिफिक हैं, तो रिजल्ट्स बढ़िया नहीं मिल पाएँगे। हमने बात करी थी कि AL3 से हम सर्कमस्टांसेस ऑफ डेथ को स्टडी कर सकते हैं। तो उसके बारे में किस ढंग से होता है? जो साइन है, हर साइन किसी न किसी स्थान और परिस्थिति के बारे में बतलाता है। इसको हम नॉर्मल टेक्स्ट बुक से, जो एस्ट्रोलॉजी की हैं, उनसे समझ सकते हैं कि कौन-सा साइन किस स्थान के बारे में बतलाता है। तो जो भी साइन AL3 में है, वो प्लेस ऑफ डेथ के बारे में बतलाता है। जो प्लैनेट्स यहाँ पर प्लेस्ड हैं, या कंजंक्ट कर रहे हैं, या एस्पेक्ट है, तो वो कॉज़ ऑफ डेथ बतलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, इसके अलावा भी विस्तार से हम इसको समझ सकते हैं। अमूमन सन जो है वो कॉज़ ऑफ फायर या कॉज़ ऑफ आर्म्स और बुलेट बन सकता है। तो ये कह सकते हैं यदि सन तीसरे हाउस में है, तो डेथ मे बी ड्यू टू फायर, आर्म्स, और मे बी ड्यू टू द किंग। मतलब राजा ने किसी कारण से सजा दी हो, या राजा कोई कारण बना हो। राजा, आजकल के टाइम में हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने किसी किस्म का दंड दिया हो। यदि चंद्रमा है, तो
चंद्रमा से रिलेटेड हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को हार्ट अटैक भी हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है, चेस्ट से रिलेटेड कोई कंप्लेंट हो सकती है, या कफ से रिलेटेड कोई डिसीज़ हो सकती है। दैट मे बी द कॉज़ ऑफ द डेथ। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु का कारण इनमें से कोई भी हो सकता है और अमूमन जब पीछे कोरोना की महामारी थी, तो ऐसे लोगों की कुंडली में AL3 पर चंद्रमा और बृहस्पति इन दोनों में से किसी एक को बहुतायत में देखा गया कि क्योंकि ये चेस्ट रिलेटेड डिसीज़ थी, तो बहुत से लोगों की कुंडली के अंदर AL3 में चंद्रमा और जुपिटर प्लेस्ड था या उसका कंजंक्शन या उसकी एस्पेक्ट दैट वाज द इंप्रेशन। यदि मार्स है, मंगल है, तो वी में से कि डेथ में बी ड्यू टू एनी कट ड्यू टू मे बी एनी रीजन, एनी शार्प वेपन, चाकू है, तलवार है, किसी एक्सीडेंट के अंदर है, वुंड्स हैं, बर्निंग है, सर्जरी है। व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ मंगल, उनके कारण डेथ संभव है। और यदि शनि प्लेस्ड है, वी में से शनि है, अमूमन बहुत से लोग समझते हैं कि मांदी, मांदी जो है हमारे एस्ट्रोलॉजिकल साहित्य के अंदर सूर्य शनि के पुत्र के रूप में माना जाता है। तो मांदी भी यदि यहाँ प्लेस्ड है, सैटर्न शोस इंडाइजेशन, वात से संबंधित, आयुर्वेद में लेते हैं ना वात पित्त कफ, तो वात से संबंधित, वायु से संबंधित कोई भी डिसीज मृत्यु का कारण हो सकती है। मैं बता रहा था, शनि या मांदी अगर है तो इट मे बी पॉइजनस डेथ, इट मे बी स्नेक बाइट, वाटर एंड बॉन्डेज एज कॉज ऑफ डेथ। केतु यदि है तो जैसे पहले स्मॉल पॉक्स की बीमारी होती थी, इसी तरह की कंटेजियस डिसीज, और केतु कई बार एक्सीडेंट का कारण भी बनता है, तो उसके कारण डेथ संभव है। यदि मून और मादी इकट्ठे हैं तो फूड पॉइजनिंग, किडनी में चोकिंग, दैट में बी द कॉज ऑफ डेथ। वीनस के कारण जो स्थितियों का सामना करना पड़ता है, हमारे गुप्त अंगों के ऊपर तकलीफ, मूत्राशय, किडनी, डायबिटीज, such type of problems may be the cause of death। इन कारणों से मृत्यु की प्राप्ति हो सकती है। जुपिटर यदि है, फूड रिलेटेड इश्यूज, सम पीपल्स आर वोमिटिंग, ऐसी स्थिति के अंदर जब जुपिटर है तो कई बार व्यक्ति भोजन ही नहीं ग्रहण कर पाता, ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है डेथ के समय कि वो खाना खाने में असमर्थ हो जाता है और वही उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। हमारे यहाँ ऐसे उदाहरण हैं कि बहुत से संतों ने भूखे रह कर करके व्रत का करके त्याग कर करके भोजन का त्याग कर करके मृत्यु को प्राप्त करा है। और यदि मल्टीपल प्लैनेट्स हैं तो मल्टीपल कॉज ऑफ द डेथ, मतलब मृत्यु के एक कारण से नहीं, हम कई कारणों से ये कह सकते हैं कि भी मृत्यु को वो व्यक्ति प्राप्त हुआ है। हमारी कई बार ये चर्चा रहती है कि किसी व्यक्ति विशेष को अपने मृत्यु से पहले मृत्यु का आभास हो जाता है कि मृत्यु होने वाली है। ऐसी स्थिति उन लोगों के अमूमन पाई गई है जिनके AL3 में वीनस या जुपिटर, इनमें से किसी एक का प्लेसमेंट होती है। हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं
ये मैंने एक कुंडली शेयर करी है विर्गो लगन की। हमने पिछले चैप्टर्स के अंदर ये चर्चा करी कि विर्गो लगन का जिस वक़्त हमने एल निकालना होता है, तो मरकरी को हम देखेंगे। मरकरी यहाँ 12वें भाव में है और 12वें से 12वां चलते हैं, तो कैंसर साइन एल 11वां भाव कैंसर साइन। यहाँ एल 3 इज़ वर्गो। हम काउंट करते हैं। एल यहाँ हुआ 11 नंबर भाव में, लाभ भाव में 1, 2, 3 लगन के अंदर विर्गो भाव में ये एल 3 प्लेस्ड हुआ। यहाँ मार्स प्लेस्ड है। ये राजीव गांधी की कुंडली है और हम जानते हैं कि राजीव गांधी की मृत्यु बम ब्लास्ट के कारण हुई। तो जो हमने अभी पढ़ा कि मृत्यु का कारण मार्स के अंदर वुंड है, कट है, बम ब्लास्ट में सारी स्थितियों का सामना करना पड़ जाता है। दूसरी कुंडली, इसके अंदर ये धनु लगन की कुंडली है और यहाँ जुपिटर, लॉर्ड ऑफ धनु जुपिटर इज प्लेस्ड इन द 11th हाउस। एल 9th हाउस सिंह राशि। यहाँ एल 3 जहाँ आया तो वहां पर लिब्रा राशि, जुपिटर यहाँ प्लेस्ड है। जो अभी हमने चर्चा करी थी कि यदि जुपिटर प्लेस्ड है तो व्यक्ति भोजन को प्राप्त नहीं करता और ऐसा कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जिस वक्त मृत्यु को प्राप्त हुए तो समाधि की अवस्था में थे और उन्होंने लंबे समय से भोजन को ग्रहण नहीं करा था। उनके कुछ शिष्य ये भी कहते हैं कि उनको ब्रह्मरंध्र मतलब वो समाधि में उस अवस्था को प्राप्त हुए थे जिसमें उनकी ब्रह्म को प्राप्त कर लिया था। मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर हम कहते हैं तो ये कहा जाता है कि उनके दिमाग की नसें फट गई थीं। महासमाधि प्राप्त हुए, लेकिन कुल मिलाकर के भाव तो कहने का ये है कि उन्होंने भोजन नहीं ग्रहण करा। ये एक तीसरी कुंडली है, सिंह लगन की और एएल यहाँ पर 5वें भाव में धनु राशि में, एएल 3 कुंभ राशि, यहाँ केतु प्लेस्ड है। एक्वेरियस माउंटेन्स को दिखलाता है और एक्सीडेंट के कारण इस जातक की डेथ हुई। कार एक्सीडेंट हो गया था, तो इस जातक की कार एक्सीडेंट के कारण डेथ हुई। भाव कहने का यही है कि तीसरे भाव से हम जिन जिन स्थितियों का विश्लेषण कर सकते हैं उनके ऊपर हमने चर्चा करी और एएल 3 में जितने मैलेफिक प्लैनेट्स होंगे, मैलेफिक प्रभाव होगा, कंजंक्शन होगा, एस्पेक्ट होगा, तो व्यक्ति इस भौतिक संसार में उन लाभ को प्राप्त करेगा और यदि बेनिफिक हैं, तो वो साधुतापूर्ण जीवन जिएगा। जैसे अभी हम कुंडली देख रहे थे स्वामी विवेकानंद जी की, उनकी एएल 3 में जुपिटर थी। उन्होंने इस संसार के भौतिक सुखों को नहीं भोगा। वो सदैव यही विश्वास रखते थे कि भी लेट गो, जाने दो। आप अगले चैप्टर में हम एएल 4 के ऊपर चर्चा करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री